मेरा नाम रिया है। मेरी मम्मी से मिलने उनकी सहेली आई तो घर के रिवाज के अनुसार मेरी बड़ी बहन खुशी किचन में जल्दी से चाय बनाने के लिए चली गई और दूसरे चूल्हे पर पकौड़ी बनाने लगी। इतनी देर में मेरी दूसरी बहन नाश्ता तैयार करने लगी। एक ट्रे में सारे बर्तन नमकीन बिस्किट सेट कर चुकी थी और अगले 15 मिनट बाद मेरी बहन खुशी सजी सजाई ट्रे को लेकर मम्मी के रूम की तरफ जाने लगी थी। तभी रास्ते में उनका पैर अटक गया और वह ट्रे लेकर गिर गई। अचानक से शोर सुनकर जब मम्मी बाहर निकली तो उसको देखकर उनके चेहरे के भाव बदल गए। मेरी बहन डरी सहमी सी मम्मी को देखने लगी। मम्मी के एक इशारे पर दूसरी बहन आगे आई और उसको उठाकर ले गई और उन्हें एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी और फिर जल्दी जल्दी से सब कुछ समेटने लगी। ये सब देखकर वह जो सहेली मम्मी से मिलने आई थी वह जाने लगी और बोली, पूनम कोई बात नहीं, बच्ची को कुछ मत कहना। वैसे ही मैं जाने ही लगी थी, लेकिन मम्मी के चेहरे पर कोई नरमी दिखाई नहीं दे रही थी। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत ज्यादा गुस्से में है। मम्मी बोली कि नहीं शालू, इन बच्चियों को समझना चाहिए कि उनकी नादानियां क्या जाहिर करती हैं कि उनकी परवरिश पूनम ने की है। बिल्कुल नहीं, मैं उनकी हर गलती बचपन से माफ करती आई हूं, मगर अब बहुत हो गया। मम्मी के शब्दों में किसी किस्म की कोई डील नहीं थी। शालू जो कि मम्मी की दोस्त थी, वह भी ठंडी सांस भरकर वहां से चली गई, क्योंकि सब जानते थे कि जब मम्मी कोई एक बात कह दे या किसी भी चीज के बारे में सोच ले तो कोई उन्हें वापस पीछे हटाने की हिम्मत नहीं रखता। उसके बाद रात को जो कुछ हुआ वह सब हम सब बहनों को दहला देने के लिए काफी था। मम्मी ने जालिम की तरह मेरी बहन को रात में बाहर निकाला और फिर डांट लगाकर वापस दोबारा उसी कमरे में बंद कर दिया। उस वक्त मेरी बहन की उम्र 21 साल थी और मम्मी का ऐसा जालिम व्यवहार हमने पहली बार देखा था और उनका यह व्यवहार हम सबको रोने पर मजबूर कर दिया था। रात को मेरी बहन को कमरे में बंद करने के बाद हम सबको छत पर भेज दिया कि कोई भी लड़की नीचे नहीं आएगी। अगर किसी ने अपनी बहन को देखने या बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी यही होगा। हम सब बहनें पूरी रात जागते रहे थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। मम्मी ने हमें हर काम सिखाया था, लेकिन पहले कभी गलती करते तो समझाकर छोड़ देती थी, लेकिन कमरे में पूरी रात के लिए बंद करना बहुत खतरनाक था। हम 5 बहनें थीं और मैं सबसे छोटी थी। 2 बहनें जुड़वा थीं और मेरी उम्र 12 साल थी। रात को रोते रोते पता नहीं हमारी आंख कब लग गई। मैं सुबह उठी तो बाकी सारी बहनें अभी सो रही थीं। मैं जानती थी कि अगर मम्मी ने हमें इतनी देर तक सोते देख लिया तो फिर डांट पड़ेगी, इसलिए सबको जल्दी से उठाया और कहा, मम्मी आ रही हैं। जिस पर सब बहनों ने फुर्ती दिखाते हुए अपने अपने काम करने लगी। कोई सफाई करने लगी, कोई नाश्ता बनाने लगी और कोई बर्तन धोने में लग गई। क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, इसलिए मेरे हिस्से में कोई काम नहीं था। मैं सिर्फ छोटे मोटे काम काज कर दिया करती थी, या कोई चीज किसी को चाहिए होती तो वह दे दिया करती थी। सुबह के 10 बजे मम्मी अपने कमरे से बाहर निकली और उस कमरे में चली गई जहां पर मेरी बहन को बंद किया था। कुछ देर बाद वह कमरे से लंगड़ाकर चलती हुई बाहर निकली और उनके पीछे मम्मी भी बाहर आ गई। उनके हाथों में 500 के बहुत सारे नोट थे। मेरी बहन के कमरे से बाहर निकलते ही मम्मी ने उस कमरे को बंद करके ताला लगा दिया और उसको एक गोली निकालकर पानी के साथ दी, जिसे मम्मी के इशारे से उसने खा ली। मम्मी ने सभी बहनों से कहा कि तुम्हारी बहन सोने जा रही है। साथ में वह मेरी बहन को सहारा देकर अपने कमरे में ले गई, जहां पर वह मेरी बहन के सोते ही बाहर आए और हम सबके काम गौर से देखने लगी। हम सब अभी तक परेशान थीं। कोई नहीं जानता था कि मम्मी ने ऐसा क्यों किया है। चलो, कमरे में बंद करने वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन जब वह कमरे से बाहर निकली तो वह बुरी तरह से लगंडा रही थी। क्या वहां पर कोई था जिसने मेरी बहन को पीटा, या कोई और बात है? मैं समझ नहीं पा रही थी। दोपहर को 1 घंटे हम सब बहनों को सोना होता था, लेकिन उस दिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं चाहकर भी सो नहीं पाई। मेरे सामने मेरी बहन का बार बार बेबस और मुरझाया हुआ चेहरा सामने आ जाता था और मैं परेशानी से करवटें बदलती। अगर मेरी बहन की गलती थी तो मम्मी ने उन्हें इतने प्यार से अपने कमरे में क्यों सुलाया? अब एक नया सवाल मेरे दिमाग में सांप बनकर फन फैलाया बैठा था, जिसका जवाब मैं कहीं से भी पा नहीं सकती थी। मेरे पापा सारा दिन बाहर बैठे जुए की बाजी पर बाजी लगाते और मम्मी कुरकुर कर अपना खून जलाती।
उन्होंने पापा को 1000 दफा मना किया था, ये बेटियों वाला घर है, इसके बाहर ऐसी हरकतें मत किया करो। मगर पापा कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। बस सारा दिन जुए में गुजारते और रात में पूरी रात नशा करते। उनकी हालत इस कदर खराब हो जाती कि मम्मी उन्हें पकड़कर घर में लाती, लेकिन वह उन्हें गालियां बकते हुए बाहर निकल जाते। मम्मी फिर से हिम्मत करके उन्हें अंदर बुलाती तो वह मम्मी को पीटते और मार मार कर अधमरा करने के बाद वहीं दहलीज पर बेहोशी की हालत में गिर जाता। इस सब तमाशा से पहले मम्मी हम सब बहनों को कमरे में भेज देती और बाहर से ताला लगा देती है, क्योंकि शायद वह हमें पापा के इस व्यवहार से बचाना चाहती थी। अक्सर पापा शराब के नशे में इतना मदहोश होते कि मम्मी को बेचने की बातें करते, जो हम कमरे में होकर सुनते थे। लेकिन मम्मी सख्त औरत थीं, कभी पापा के एक शब्द से घबराती नहीं थी। उनकी मर्दानगी का ऐसा मुकाबला करती कि पापा दंग रह जाते और पूछते कि पूनम, तू औरत है या मर्द? इतनी ताकत तो मुझ में भी नहीं है। लेकिन मम्मी कभी इस बात पर ना शर्माई न लजाई, बल्कि उल्टा गुस्से से कहती, देख हर्ष, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है जो मैं तुझ जैसे नशेड़ी के हाथ पर रखूं। मैंने जैसे तैसे करके ये घर बनाया और मैं तुझे इस घर में रख रही हूं। तू मेरा एहसान मान, यही बहुत है। अगर तूने कोई तोड़फोड़ की तो तुझे यहां से बाहर निकाल दूंगी। हमारा घर कोई कोठी नहीं था, बस इसमें मार्बल का काम हुआ था और एक अच्छा सा ड्राइंग रूम था। मम्मी के लिए यही कोठी से कम नहीं था, यही कोठी के बराबर था। मम्मी की ऐसी बातें सुनकर पापा फिर बातें बनाने लगते। देख पूनम, थोड़े से तो पैसे दे दे मुझे। तू चाहती है कि तेरा पति जुआ खेलने बैठे तो 1 रुपया भी उसकी जेब से ना निकले। लेकिन मम्मी की न कभी हाँ में नहीं बदली थी। फिर रात के नशे में जब पापा मम्मी को पीटते तो अलमारी में पड़े सारे पैसे पापा को दे देती थीं, लेकिन अगले दिन मम्मी के पास फिर ढेरों पैसे होते थे। हम सब बहनें हैरान तो होती कि पापा भी नहीं कमाते और मम्मी भी कोई काम नहीं करती, लेकिन फिर इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं? मगर ये बात मम्मी से पूछने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। हम सब मम्मी से बहुत ज्यादा डरते थे और ये खौफ दुगना हो जाता जब पापा हमारे सामने आ जाते। एक तो वह हर वक्त नशे में रहते और दूसरा मम्मी भी बहुत ज्यादा बुरा मानती थी कि तुम्हारे पापा के सामने तुम में से कोई नहीं आए। तुम अपने पापा के सामने कम से कम आने की कोशिश करो, और जब वह नशे में हो तो बिल्कुल ही दरवाजा बंद करके बैठ जाओ। हम सबको मम्मी की बात हर हाल में माननी पड़ती थी। मम्मी हम सबको छत पर सुलाकर जिस कमरे में मेरी बहन को बंद किया था, उस कमरे में ताला लगा देती और खुद बाहर बैठी रहती। हम सब बहनों ने 1-2 बार अपनी बहन से पूछने की कोशिश की थी कि तुम्हारी पैर को क्या हुआ था? तुम क्यों लंगड़ा रही थी? जिस पर वह चुप करके सर झुका लेती और कुछ नहीं बोलती थी। उसकी खामोशी पर सारी बहनों ने उनसे पूछना ही बंद कर दिया। लेकिन मेरे अंदर बहुत सी बातें चल रही थीं। मैंने उससे तकरीबन 3 दिन सर खपाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई और मुझे कुछ भी नहीं बताया। आखिर एक दिन जब मैंने उन्हें बहुत ज्यादा तंग किया तो उन्होंने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और फिर चिल्लाकर बोली, तुम अभी छोटी हो, अच्छे से काम किया करो। किसी काम में कोई गलती मत करना, वरना मेरी जैसी सजा तुम्हें भी मिलेगी। और अब भगवान की कसम है, तुम्हें मुझसे मत पूछना कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैं अपना सवाल भूल गई और मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और गुस्से में ही कमरे से बाहर आ गई। मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके साथ रोना भी आ रहा था। बार बार दिल में यही बात आती कि क्या था। बस मैंने तो यही पूछा था कि तुम लंगड़ाकर क्यों चल रही थी? ऐसी क्या सजा दी मम्मी ने? मगर उसने कितनी जोर से थप्पड़ मारा। अब कभी मैं उनसे बात नहीं करूंगी। इसी तरह रोते रोते मैं सो गई। मुझे लगा था कि मेरे बात न करने से मेरी बहन को फर्क पड़ेगा, मगर उसे तो किसी चीज से भी फर्क नहीं पड़ता था, सिवाय मम्मी के। मम्मी के एक इशारे पर वह खड़ी हो जाती है, बैठ जाती है। अब मम्मी रोज ही उनके कामों में कमियां निकालती। अगर कहीं मिट्टी का एक जरा भी दिखाई पड़ जाता तो मम्मी उसको उस कमरे में भेज देती और अगले दिन बेचारी लंगड़ाते हुए चलकर बाहर निकलती। मुझे यह देखकर उसके लिए तरस भी आता था और मम्मी के लिए नफरत बढ़ जाती थी। अगर सजा ही देनी थी तो फिर सुबह को आराम की गोली क्यों खिलाती थी बेचारी को? मेरा गुस्सा भी 6 से 7 दिन में खत्म हो चुका था, क्योंकि मुझे बहन की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। एक दिन जब मेरी दूसरी बहन तनु से सब्जी जल गई तो मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और रात के समय
मेरी उस बहन को भी उस कमरे में बंद करके ताला लगा दिया और हम सब बहनों को छत पर भेजकर खुद बाहर कुर्सी रखकर बैठ गई। हम सब बहनों को अब आदत हो चुकी थी, तो हम सब बहनें सो गईं। मगर रात को जब मेरी आंख खुली तो मेरी बहन खुशी घुटनों में कर दिए बैठी थी। मुझे लगा शायद उनकी टांग में दर्द हो रहा है, तभी वह ऐसे बैठी है। मैं जल्दी से उसके पास गई और उनका सर उठाई तो वह बेआवाज बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। मैं घबरा गई। हे भगवान, ज्यादा दर्द ना हो रहा हो। वैसे भी पापा नशा करके पड़े हुए होंगे तो इसको डॉक्टर के पास कौन लेकर जाएगा। इसको क्या हुआ है? मैं मम्मी को बुलाऊं? उसने मेरी पहली बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मैंने मम्मी को बुलाने की बात की तो वह चौंक गई और जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। नहीं रिया, मम्मी को नहीं बुलाना। और मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं किसी और वजह से रो रही हूं। ये बात सुनकर मेरा शक फिर से अंगड़ाई लेकर जाग चुका था। और कौन सी बात है? मुझे भी बताओ। मैं धीरे से उसके और करीब आ गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मुझे सब कुछ बता देंगी। तभी मैं इतने जोश में आ गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने फिर एक बार मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और मुझे कुछ भी नहीं बताया। वह मुझसे सिर्फ इतना बोली, रिया, तुम कोई भी गलती कभी नहीं करना। इतना अच्छा काम करना कि तुम्हें मम्मी कभी भी कोई सजा ना दे सके। मैं उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। फिर पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? मैं उनकी बात पर बहुत हैरान थी। तभी वह दिल में मचलता सवाल जुबान पर ले आई। कुछ नहीं, बस मुझे तनु की फिक्र है, जिसे मम्मी ने कमरे में बंद कर दिया है। मैं इसीलिए रो रही हूं। बेचारी कैसे रहेगी वहां? मुझे उसकी बात से बस थोड़ी सी सहमति थी। दुख तो होना चाहिए, लेकिन तुम भी तो देखो, तनु ने सब्जी कितनी बुरी तरीके से जलाई और नतीजे में हमने आज रात का खाना भी नहीं खाया। मुझे सब्जी जलने का बहुत बुरी तरह से दुख था। आज मेरा मनपसंद खाना बन रहा था, जिसकी वजह से मम्मी उसको कमरे में बंद कर दिया था। मुझे मेरे दुख में तनु की सजा भी सही लग रही थी। मेरी बात पर उसकी रोती हुई आंखें एकदम से छोटी हुईं और फिर अगले ही पल उन्होंने मेरी कमर पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। कितनी खुदगर्ज हो तुम रिया। उधर तुम्हारी बहन को सजा मिल रही है और तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल जलाने पर तुली हुई हो। प्रार्थना करो, कभी तुम पर यह वक्त ना आए जब तुम्हें पता चलेगा कि असली गम क्या होता है। मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। मैं अपनी बहन को घूरती हुई वापस अपनी जगह पर आकर लेट गई। मैं यह कहती हुई लेट गई कि करवाने मुझसे अब छोटे मोटे काम आई, बड़ी हम। मेरी यही परेशानी थी, मैं बहुत ज्यादा जज्बाती थी। अगले दिन जब मम्मी ने तनु को भी कमरे से बाहर निकाला तो उन्हें एक गोली देकर अपने कमरे में सुला दिया और हम सब बहनों को मना कर दिया कि शोर बिल्कुल भी मत करना। अगर किसी ने शोर किया तो अच्छा नहीं होगा। मम्मी के शब्द हमें हमेशा ही डरा देते थे, तो मैं भी दुबक कर एक कोने में बैठ गई। मैंने सोच लिया था, शाम को तनु से पूछूंगी, वह थोड़ी ना मुझे मना करेंगी। मुझे यकीन है आज सब कुछ पता चल जाएगा। शाम को जब वह सोकर बाहर निकली तो चुपचाप घर के काम में बिजी हो गई। मैं जो कामों से दूर भागती थी, जल्दी से अपनी बहन का हाथ बटाने लगी और बातों ही बातों में पूछा, तनु क्या हो रहा है? आपकी पैर में ज्यादा दर्द हो रहा है तो दबा दूं? लेकिन दूसरी तरफ वो बिल्कुल खामोशी थी। मैंने 3-4 बार यही बात पूछी, लेकिन जब वहां से कोई जवाब नहीं आया तो मैं छोड़ गई और गुस्से से बोली कि पता नहीं भगवान बड़ी बहनें बनाता ही क्यों है, जिससे कुछ भी पूछो बस चुप्पी साध खड़ा हो जाता है। खुशी से पूछो तो वह कुछ नहीं बताती, तुमसे पूछो तो तुम भी चुप हो। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत दुख से कहा, रिया, अगर हम इसी एक ही बात का जवाब नहीं दे रहे तो क्या यह अच्छी बात नहीं? तुम यह सवाल बार बार ना करो। इन सब बातों का जवाब ना देने की भी एक वजह है और तुम बहुत छोटी हो। फालतू सवाल जवाब करने से अच्छा है तुम अच्छे से काम किया करो, प्रार्थना करो कि कभी तुमसे कोई गलती ना हो। इतना कहकर तनु की आंखों में आंसू आ गए और मैं भी डर कर वहां से चली आई। हर कोई प्रार्थना ही करवा रहा था कि मुझसे कोई गलती ना हो। क्या पता मम्मी कैसी भयानक सजा देती है। इसलिए बेहतर है मुझे सच में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। मैं रात को लेटे हुए यह सब सोच रही थी। अगली सुबह उठी तो हमारे घर में मजदूर काम कर रहे थे। हम सब बहनें बहुत हैरान हुई कि अभी 3 महीने पहले ही तो मम्मी ने यह घर गिराकर दोबारा बनवाया था, फिर अब क्यों मजदूर बुलवाए हैं? मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने मुझे गुस्से वाली निगाहों से घूरा और सख्त लहजे में बोली, अंदर जाओ। मैं मम्मी से सहम कर कमरे में चली गई।
हमारे घर में कोई अनजान मर्द आता था तो हमारी मम्मी ने सख्ती से मना किया था, उसके सामने किसी को भी नहीं आना है, सब लड़कियां अंदर रहेंगी। लेकिन मैं खुद को सबसे छोटी समझती थी, इस बात का फायदा भी उठा लेती थी। उन सब के मुकाबले मम्मी मुझसे जरा नरमी से बात करती थीं, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं सर पर ही चढ़ जाऊं। हम पूरा दिन कमरे में ही रहे और खाना भी कमरे में ही खाया। मम्मी ने खाना होटल से मंगवाया और हमें कमरे में ही दे दिया। मैं अंदर एक ही कमरे में बैठ बैठ कर थक चुकी थी, लेकिन हम सब इस बात से अनजान थे कि वह आखिर क्या बनवा रही है, ऐसा क्या खास है। लेकिन यह राज भी रात को खुला, वह भी पूरा नहीं, बस आधा अधूरा। रात को मजदूरों के जाने के बाद जब हम बाहर आए तो एक कमरे में सरिये बंधे हुए थे। जिस कमरे में मम्मी बहनों को बंद करती थीं, वह अजीब सा हुआ पड़ा था और उसे काफी बड़ा भी कर दिया था, क्योंकि उसे पिछली गली तक लंबा किया गया था। मैंने एक दफा फिर हिम्मत की, क्योंकि मुझे यह बात पच नहीं रही थी। जब तक मैं जान नहीं लेती मुझे सुकून नहीं मिलना था। मम्मी, अब तो बता दो क्या बनवा रही हो। जिस पर वह बोली, तुझे मैंने मना किया था ना, तू क्यों आई है मजदूरों के सामने। आज के बाद कोई गलती की न तो टांगे तोड़ दूंगी। तभी इस वक्त पर खुशी और तनु का लंगड़ा के चलना याद आया और मैं डर की वजह से चुप हो गई। अच्छा माफ कर दो मम्मी, लेकिन बता तो दो, मैं बेटी नहीं हूं, तुम्हारी अच्छी वाली। जहां पर कुछ और काम नहीं आए वहां पर मक्खन लगाना बहुत अच्छा है। मैंने भी यही तरकीब लगाई और मासूम बनकर पूछा तो वह कहने लगी, जेल बनवा रही हूं। तुम सबके लिए अब से जो कोई गलती करेगी वह यही बंद होगी। मुझे लगा मम्मी मजाक कर रही हैं और इस बात पर मैं हंसने लगी, लेकिन वह मजाक नहीं कर रही थी, वह सच कह रही थी। तभी मेरे हंसने पर नाराज होकर बोली, रिया, ये बदतमीजी है। अगर मम्मी कोई बात कहे तो दांत नहीं निकालते, बल्कि उसे गौर से सुनते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। अगर आज के बाद तुमने कभी ऐसा व्यवहार अपनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और सबसे पहले तो मैं इस जेल के अंदर बंद करूंगी। मम्मी की इस बात ने एकदम से मेरी हंसी को ब्रेक लगवा दिए और मैं डरी हुई नजरों से उन्हें देखते हुए बोली, मम्मी, क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन इस बार वह नहीं बोली और मुझ पर एक गुस्से की निगाह डालते हुए अपने कमरे में चली गई। पीछे से मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। रिया, पागल क्यों बनी बैठी हो? कितनी बार तुम्हें मना किया है कि फिजूल सवाल मत किया करो। अगर मम्मी को गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम इन सवालों का पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो? 1000 मर्तबा मैं तुम्हें मना कर चुकी हूं, लेकिन तुम हो कि अपनी बात पर डटी हुई हो। रुक जाओ, मत करो पीछा इन बातों का, एक दिन खुद पता चल जाएगा। फिर तुम रोती फिरोगी। मेरी बहन बहुत ज्यादा रो रही थी और मुझे खुद पर गुस्सा आया। मैं क्यों इन बातों के पीछे भाग रही हूं, जबकि यह बातें अच्छी भी नहीं है, ये जानते हुए भी कि दोनों बहनों के क्या हाल हुए। मैं बस अपनी शक के पीछे बार बार तनु और खुशी से पूछकर उन्हें तकलीफ दे रही हूं। उस रात मैंने अपनी बहन से वादा किया कि आज के बाद मैं इस बारे में किसी से नहीं पूछूंगी और हर काम बहुत अच्छा करूंगी। मम्मी को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस मुझे इस बार माफ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश हुई। अपने बेड के नीचे से 500 रुपये निकालकर मुझे दिए। मैं हैरान रह गई, उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मम्मी तो हम में से किसी को भी खर्चा नहीं देती थी। मैंने उससे पूछा तो वह मुस्कुरा दी और बोली, तुमने देखा है ना कि जब मैं कमरे से बाहर आता हूं तो मम्मी 500 के कितने नोट उठाती हैं। मैं इस बात पर जल्दी से सर हाँ में हिला दिया। वो कहने लगी, मैंने भी कुछ पैसे उठा लिए थे, अब ये तुम्हारे हुए, क्योंकि तुम मेरी बात मान रही हो। और अगर तुमने मुझसे किया, वादा तोड़ा, तो मैं उसी दिन तुमसे हमेशा हमेशा के लिए खफा हो जाऊंगी और कभी बात नहीं करूंगी। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा तोड़ूं। मैंने उस रात सबको यह यकीन दिला दिया कि इस बारे में आज के बाद कोई बात नहीं करनी। अगर मैं ऐसे ही पूछती रही तो मम्मी मुझे ही जेल में न डाल दे। अगले दिन फिर मम्मी ने हम सबको कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि पापा अपने किसी दोस्त के पास गए थे और सुबह के वक्त वापस आए थे। उस दिन भी पापा ने मम्मी से पैसे मांगे और मम्मी ने देने से मना कर दिया, जिस पर दोनों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। यहाँ तक कि पापा मम्मी को मारने पीटने लगे और मम्मी पापा से अपना बचाव करने की कोशिश करने लगी। लेकिन पापा ने स्टील का फूलदान उठाया और जैसे ही वह फूलदान मम्मी के सर पर मारने के लिए लपके, वैसे ही उनका पैर बुरी तरह से फिसल गया। पैर फिसलते ही
पापा खुद जमीन पर गिर गए और जमीन से लगने के कारण उसका सर फट गया। मम्मी जल्दी से गली में ही मौजूद डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि पापा का देहांत हो चुका है। यह सुनकर मम्मी बहुत ज्यादा रोई और हम सब बहनों को भी कमरे से निकाल दिया। रोते हुए कह रही थी कि जिस आदमी से मैंने तुम्हें छुपाने की कोशिश की, आज वह इस दुनिया में नहीं रहा। अब कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को छुपने की, बाहर आओ, आकर देखो अपने पापा को। मैंने उस दिन मम्मी को पहली बार रोते हुए देखा था, वरना वह तो परेशानी में भी अपने माथे पर एक शिकंज नहीं पड़ने देती थी। हम सब बहनें हमेशा पापा से दूर रहे, लेकिन मुझे भी बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। आखिर जो भी थे, जैसे भी थे, हमारे पापा थे। पापा के देहांत के चौथे दिन ही मम्मी की हालत ठीक हो गई और घर में जो जेल बनने का काम अधूरा रह गया था, मजदूर उस काम को पूरा करने के लिए वापस आ गए। देखते ही देखते 5 दिनों के अंदर जेल तैयार हो चुकी थी। मम्मी अब बहुत खुश रहा करती थीं। रोज ही सब बहनों का करा हुआ काम देखती और जरा सा भी खराब होता तो उसे जेल में डाल दिया करती थी, और फिर अगले दिन जेल से निकालती तो बहन को गोली खिलाकर सुला देती और खुद 500 के नोट उठा लिया करती। इसी तरह 4 साल हो गए और अब सब बहनें मम्मी की यह सजा पा चुकी थी, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं कभी कोई काम नहीं करती थी और ना ही मेरी बहनें मुझे करने देती थीं। अगर मैं किसी काम को हाथ लगा देती तो वह रोक देती या वह काम छीनकर खुद करने लगती। मुझे बहुत अजीब लगता, क्या हमेशा ही यह सब मुझे छोटी बच्ची समझती रहेंगी? मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, कम से कम अब तो कोई काम करने दे। लेकिन उन सब का यही जवाब होता, अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो मम्मी तुम्हें भी वह सजा देंगी। मेरा दिल बहुत मचलता था कि उनसे पूछें कि आखिर ऐसी कौन सी सजा है जिससे तुम सब इस कदर डरती हो, मगर अपनी बहन से किया हुआ वादा भी बहुत अच्छी तरह याद था। मैं उसे भी तो नहीं तोड़ सकती थी। अब सिर्फ एक ही हल था, मैं काम करूं और मम्मी मुझे सजा के तौर पर जेल में बंद कर सकें। बहनों का व्यवहार अजीब ही था, कोई भी मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देती थी। मेरा शक भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक दिन मैंने खाना खाया, जल्दी से शीशे के गिलास में पानी पीकर गिलास को हाथ मारा, जिसके नतीजे में अगले ही पल गिलास टूट गया। मम्मी गुस्से से मेरी तरफ आई, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे जेल में बंद करने को कहा और बोला, अच्छी तरह खा पी लो, बाद में पूरी रात कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने किचन में जाकर अच्छी तरह खाना खाया तो मेरे पीछे मेरी एक बहन चली आई और मेरा दुपट्टा खुद ओढ़कर घूंघट निकाल लिया। मैं चीख पड़ी कि नहीं, मुझे खुद जाना है। जिस पर वह बोली, अच्छा मुझे जाने दो, तुम ऐसा करो, उधर पर्दे के पीछे छुप जाना तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। मम्मी ने जैसे ही बहन को जेल में डाला, तभी चालाकी से मैं भी अंदर घुस गई और पर्दे के पीछे छुप गई। जेल बंद होने के बाद मेरी जान निकल गई। वहां की दीवार एक तरफ को खुलने लगी। सामने ही एक खूबसूरत कमरा था, जिस पर जमीन पर कालीन बिछा था और इधर उधर तकियों के साथ अलग अलग मर्द बैठे थे। थोड़ी देर बाद ही एक लड़की मेरी बहन को दूसरे पर्दे के पीछे लेकर गई। जब बहन वापस आई तो वह बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, किसी दुल्हन की तरह। फिर गाना बजने लगा और मेरी बहन उस गाने पर नाचने लगी। वह पूरी रात नाचती रही और मैं रोते हुए अपनी बहन को अपने हिस्से की सजा सहते हुए देखती रही। फिर आखिर जब सुबह हुई तो आदमी एक एक करके वहां से जाने लगे, लेकिन जाने से पहले सब अपने हिसाब के मुताबिक हजारों के नोट रखकर जा रहे थे। मेरी बहन नाच नाच कर इस कदर थक गई, जब मम्मी ने जेल का दरवाजा खोला तो उससे चला ही नहीं जा रहा था। वो लंगड़ाती हुई बाहर निकली। मैं भी चुपके से उनके पीछे बाहर निकली। मैं बहुत जुनूनी लड़की थी। मेरी सब बहनों ने ये जुल्म तो बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन मेरे लिए आंखों देखा निकलना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। मैंने सोच लिया कि आज रात को मम्मी के की सजा उनको जरूर दूंगी। आज फिर मैंने गलती की। मम्मी ने मुझे भेजना चाहा तो बाकी बहनों ने मना कर दिया कि हम चले जाते हैं, लेकिन मैंने जिद करी और खुद जेल के अंदर गई। रात को वहां जाने से पहले मैंने एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया था, और वह भी यह कि हमारे मोहल्ले में ही एक सास ने अपनी बहू को मारा था। तो मीडिया वाले आए थे। जाते वक्त मैंने उनका कार्ड गली में से गिरा पड़ा हुआ उठा लिया, और न जाने कैसे बचपन से वह कार्ड मेरे पास रखा रह गया। क्योंकि पापा मर गए थे तो मैंने उनका मोबाइल उठाकर मीडिया वालों का नंबर मिलाया और उन्हें सब बता दिया।
यह भी बताया कि आज रात आपको अपनी आंखों से सच का पता चल जाएगा। वह लोग मेरी बात पर यकीन करके आ गए और जैसे ही मम्मी मुझे जेल में लेकर गए, वह भी पीछे कैमरा लिए चले आए और मम्मी की करतूतों को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। मम्मी बहुत घबरा गई, बार बार मुझे गुस्से से देखते हुए अपने सीने से लगाने लगी कि मेरी बेटी तो पागल है। मीडिया वालों ने पुलिस को भी बता दिया और अगले 4 घंटों में मम्मी जेल में बैठी थीं। मेरी सभी बहनें मुझसे बुरी तरह नाराज थीं कि मम्मी के साथ ऐसा क्यों किया, मगर मैं चुप थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस अपनी बहनों को बचाना चाहती थी। अगले दिन एक लड़की कांस्टेबल ने हमें बताया, उस औरत ने जुर्म किया है। तुम लोग उसकी बेटियां नहीं हो, बल्कि उसने अलग अलग जगह से तुम्हें उठाया है, सिर्फ यह कारोबार करने के लिए। इसका पति भी खुद की मौत नहीं मारा, बल्कि इस औरत ने खुद मारा है, क्योंकि वह तुम सबको बेचना चाहता था, जबकि यह औरत उम्र भर की कमाई खाना चाहती थी। ये बात सुनकर हम सब बहनों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने कहा कि वह हमें हमारे असली माता पिता के पास तक पहुंचा देगी, लेकिन हम सब ने मना कर दिया और हम सब ने एक साथ रहने का सोचा कि हम बहनें कभी अलग नहीं होंगे, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।